प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के रीतिकालीन काव्य के महान कवि सेनापति के संबंध में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि सेनापति हिंदी साहित्य में प्रकृतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जो प्रकृति का मनभावन रूप का चित्ताकर्षण वर्णन किया है वह अन्यत्र रीतिकालीन काव्यों में देखने को नहीं मिलता। देखिए, कवि सेनापति ने केवल इतना ही नहीं बल्कि श्रृंगार रस को भी सुंदर और चित्ताकर्षक वर्णन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका जो रूप सौंदर्य का चित्रण है वो अपने आप में अनूठा है, चाहे वो नायिका का सौंदर्य हो चाहे नायक का सौंदर्य हो। कवि सेनापति ने सभी देवी देवताओं के प्रति अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति को प्रकट किया है। उन्होंने शिव के प्रति भी अपनी भक्ति रखी है, पार्वती के प्रति, दुर्गा के प्रति, सरस्वती के प्रति, कृष्ण के प्रति, जितने भी देवी देवताओं हैं, जो बड़े श्रेष्ठ देवी देवता है, उन सभी देवी देवताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। भगवान गणेश जी के प्रति तो इनकी प्रति हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेनापति कवि हैं, कवि सेनापति के काव्य में भक्ति का एक अंश भी देखा जा सकता है। इनकी कविताओं में ये विशेषता को भी केवल प्रकृति चित्रण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनकी कविता में ईश्वरीय विधान, ईश्वरीय वंदना को भी सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम कवि सेनापति के संबंध में उनका ऋतु वर्णन और साथ ही साथ एक में भगवान कृष्ण की रूप सौंदर्य का आकर्षक और मनभावन चित्रण हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं बता देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने काव्य में कवित्व छंद का प्रयोग किया है। कवित्व छंद ये एक वर्णिक छंद है और इस छंद की प्रमुख विशेषता है कि इसकी पहली पंक्ति में 16 वर्ण होते हैं और दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण होते हैं, और 16 के बाद में 16 और 15 वर्ण मिलकर के 31 वर्ण से मिलकर के एक कवित्व छंद की रचना होती है, जो एक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण छंद माना गया है। और साथ ही साथ हमारे जो महान कवि सेनापति हैं, उन सेनापति ने अपना प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार को स्वीकार किया है, और साथ ही साथ अत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का भी हम प्रयोग काव्य में स्थान स्थान पर देख सकते हैं, क्योंकि शब्दों की वर्णों की आवृत्ति इनके काव्य की एक मूल विशेषता बन गई है। इन्होंने श्लेष अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार को भी काव्य में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। कवि सेनापति एक ऐसे कवि थे जिन्होंने साहित्य में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इसलिए आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित जो हमारे 5वां और 6वां पद्यांश है, जिसमें कवि सेनापति के बारे में ही बताया गया है कि कवि सेनापति किस प्रकार से अपने भगवान कृष्ण के प्रति, जो हम वो पढ़ेंगे, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन है। भगवान कृष्ण बड़े ही, जिन्हें गिरधर कहा जाता है, जिन्हें मुरलीधर कहा जाता है, और जिन्हें तरह तरह के नामों से गोपाल कहा जाता है, तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो नाम हैं वो हमेशा ही सेनापति जैसे कवियों को आकर्षित करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति भी अपनी जो विशेषता है या भक्ति की जो विशेषता है उसको अपने काव्य में प्रमुखता प्रदान की है। तो आइए हम इसी प्रकार से कवि सेनापति की ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश का हम अध्ययन करते हैं। तो जो 5वां हमारा पद्यांश है, उसमें कवि ने
भगवान कृष्ण की रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि इस संपूर्ण पद्यांश में रूप सौंदर्य का की प्रधानता, यह हम विशेषता के रूप में देख सकते हैं। संपूर्ण पद्यांश में कृष्ण के ही रूप सौंदर्य, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। देखिए क्या कहते हैं। मानहु प्रबल ऐसे होठ लाल लाल भुज, कंचन मृणाल तन चंपक की माल है। कवि अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए कहते हैं कि कृष्ण का वह रूप है मानो, प्रबाल का मतलब होता है एक तरह का मूंगा जो समुद्र में पाया जाता, मूंगा, मूंगे के समान ऐसे ओट लाल लाल, मूंगा जिस तरह से समुद्र में समाहित रहता लाल रंग का, तो वह मूंगे के समान कृष्ण के जो लाल लाल ओठ हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई समुद्र में समाया हुआ सुंदर मूंगा है। मूंगा यानी प्रवाल का मतलब होता है मूंगा, जो विशाल समुद्र में पाया जाता है, लाल रंग की उसका रूप होता है। तो कृष्ण के होठ ऐसे प्रतीत होते हैं। कवि सेनापति ने उसकी तुलना प्रबाल से दी है। प्रबाल एक मूंगा होता है जो समुद्र में पाया जाता है, लाल रंग जिसका होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है, कवि सेनापति कहते हैं कि मानो कृष्ण की होठ जैसे कोई समुद्र में पाया जाने वाला लाल रंग का सुंदर कोई मूंगा हो। अब देखिए लाल लाल भुज कंचन मृणाल तन चंपक की माल। भुज यानी भुजा, कृष्ण की जो भुजाएं हैं वो कैसी है, कंचन मृणाल। कंचन मृणाल से तात्पर्य क्या है, सोने की डंडी के समान। अर्थात कंचन मृणाल का मतलब ऐसे जैसे होता ना कमल का फूल, कमल का फूल की जो डंडी होती है उसके लिए, लेकिन वो क्या है, सोने की है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो भुजा है कृष्ण की वो कैसी है कि जैसे कोई सोने की कोई डंडी हो, जैसे कोई कमल का फूल हो, कमल के फूल की नीचे की जो डंडी होती है तो वो जो सोने की बनी हुई होती है। तो उनका जो भुजा है कृष्ण की वो साक्षात रूप में कमल खिलने, तालाब में खिलने वाले कमल, सुनहरे या सोने के बने कमल के नाल की तरह है, या उस डंडी की तरह उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये कह सकते हैं कृष्ण के लिए। तन चंपक की माल है, तन यानी शरीर पर, कृष्ण के सुंदर शरीर पर चंपक की माल है। चंपा कली, चंपा के रूप में जो खिलने वाले सुंदर फूल है, चंपा के फूलों की सुंदर माला है जो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर, अपने हृदय पर वह माला धारण किए हुए हैं। लोचन विशाल देखी सोहे गिरधर लाल। उस गिरधर लाल को जब देखते हैं कितने वो सुंदर है। गिरी को धारण करने वाले वह लाल, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, वह लाल माता यशोदा के पुत्र। लोचन विशाल देही सोहे, बड़े बड़े विशाल यानी बड़े बड़े उनके सुंदर दोनों नेत्र, जो कोई भी उन्हें देख लेता है उन्हें उनकी ओर ही वह उसकी ओर ही आकर्षित हो जाता है, उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। बड़े बड़े उनके सुंदर दोनों नेत्र, देखी सोहे, जो कोई देखता है वही आकर्षित हो जाता है, अच्छा लगता है। गिरधर लाल वह भगवान कृष्ण की का स्वरूप है जिसे गिरधारी भी कहा जाता है। गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, बड़ी बड़ी सुंदर उनके नेत्र हैं, जो उन्हें देखता है वही उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो गिरधर गोपाल है, अर्थात गिरी को धारण करने वाले कृष्ण हैं। आज तू ही बालती ही लोक में रसाल है। आज सेनापति कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, आज तू तीनों लोकों ने ही तुम्हारा जो जीव, रसाल का मतलब होता है, रसाल का मतलब वैसे तो जीव होता है, तीनों लोकों में जिन संसार की जितनी भी जीव हैं या जीव है, तीनों लोकों में तुम्हारे ही नाम का नाम गूंजता रहता है।
तुम्हारे बाल रूप की चर्चा होती रहती है। तुम्हारी तीनों लोक में सदैव ये जीवा सदैव तुम्हारे नामों का स्मरण करती रहती है। रसाल का मतलब जीव, वैसे रसाल से है यानी जीव, रसा। तो तीनों लोकों में तुम्हारा ही नाम है, तीनों लोकों में तुम्हारा ही यश फैला हुआ है। ते ही तरुणाई सेनापति बन आई चाल, अर्थात सेनापति कवि कहते हैं, कहने का मतलब तरुणाई का मतलब होता है ते ही यानी उस पर, ते यानी उस पर, तराणाई का मतलब होता है यौवन की एक अवस्था, उस पर यौवन की अवस्था श्री कृष्ण की, बहुत ही सुंदर उनका यौवन। सेनापति बन आई चाल, और मदमोह कर देने वाली सुंदर उनकी चाल, युवा अवस्था में चलने वाली मदहोश कर देने वाली कवि सेनापति कहते हैं। ऐसे है कृष्ण की चाल, बड़े मस्त मदमस्त होकर के वो चलते हैं। यह वह उनकी युवा अवस्था है, यौवन से भरे हुए हैं। ये बाल अवस्था से निकल करके वो यौवन की दहलीज पर आ गए हैं। और बहुत बनी आई चाल, उनकी तो चाल ही बदल गई, बड़े मटकीले चाल से चलते हैं। अब देखिए, चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। और भगवान कृष्ण चलते 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 क्या करते हैं, मंथर यानी धीमी धीमी गति से वो मुरली का भी वादन करते हैं, मुरली को बजाते हैं धीरे धीरे, जैसे कोई हंस चलता है। मंथर मराल, मराल का मतलब होता है हंस, जैसे कोई धीरे धीरे कोई हंस चलता है ना, वैसे वो अपनी मदमस्त चाल में चलते रहते हैं और जो मन में आती वही वो करते हैं, क्योंकि यह उनकी युवा अवस्था है। मंथर मराल का मतलब होता है धीरे धीरे, जैसे कोई हंस चल रहा हो उस चाल से वो चलते हैं। नेकी देखी पाई मोह पे बरनी न जाई तेरी। हे कृष्ण, जब से मैंने तुम्हें इस रूप में देखा है, मेरी ये जीव तो तुम्हारी सुंदरता का, तुम्हारे रूप का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। मैंने जब से तुम्हारे रूप को देखा है, इस मनभावन रूप को देखा है, आकर्षक रूप को देखा है, भला मैं कैसे वर्णन कर जाऊं तुम्हारे इन रूप की, क्योंकि तुम्हारा रूप तो मनो आकर्षक रूप है जिन्हें साधारण जीवा वर्णन नहीं कर सकती। तो मैं तुम्हारे रूप को देख करके मैं तो धन्य हो गया। कवि सेनापति कहते हैं, मोह पे बरनी न जाए, अर्थात मुझसे तुम्हारा ये रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं मैं। तेरी देह की निकाई सब गेह की मसाल है। हे कृष्ण, तुम्हारी जो देह की सुंदरता, निकाई का मतलब होता है सुंदरता, देह यानी शरीर, निकाई यानी सुंदरता, शरीर। तुम्हारे शरीर की जो सुंदरता है वो क्या है, शरीर की निकाई यानी सुंदरता सब गेह की मिसाल है, यानी सबके लिए एक तुम्हारी जो देह है, सुंदर देह है, वो सबके लिए एक उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है, गेह की मिसाल है। गेह की मिसाल, गेह का मतलब होता है घर, यानी सब घर में तुम्हारी शरीर, सब घर में तुम्हारे ही सुंदर शरीर की चर्चा होती है, तुम्हारे इसका गुणगान होता है, तुम्हारी लोग चर्चा करते हैं। तुम सबके लिए क्या हो, एक मिसाल हो, एक उदाहरण हो, जिसकी सुंदरता को देख करके पूरी तरह से सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा रूप सौंदर्य है, बड़ा ही मनभावन, बड़ा ही आकर्षक, जिसको देख करके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। तो कवि सेनापति ने इस पद्यांश में कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का, मनोआकर्षक रूप का जिस तरह से चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में कवि सेनापति ने कृष्ण की रूप सौंदर्यता को ही प्राधान्यता दी गई है। भक्ति का भी इसमें एक भाव जो रूप है वो भी देखा जा सकता है। बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा कवि सेनापति ने इसके उदाहरणों को भी यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इसमें भक्ति का एक स्वरूप है,
जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब आता है छठा पद्यांश। हमारा छठा जो पद्यांश है, जैसे कि पूर्व मालूम है कि यहाँ भक्ति की ज्योत जलाई है, तो आगे कवि अपने स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार अब वो हमारे सामने प्रकृति का मन भावन और आकर्षक रूप का चित्रण करना चाहते हैं। प्रकृति मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रकृति का मन भावन रूप जो है वो सदियों से कवि और आम आदमी को प्रभावित करता रहा है। प्रकृति ने जीवन के जीने के नए आयाम दिए हैं। प्रकृति ने हमारे जीवन को और अधिक रंगीन और आकर्षक बना दिया है। प्रकृति हमारा जीवन है, इसलिए प्रकृति के प्रति पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा कवि सेनापति ने इन पद्यांशों में प्रकट की गई है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और बसंत ऋतु, इन सभी ऋतुओं का बारी बारी से कवि सेनापति ने मनोआकर्षक एवं गंभीर जो चित्रण है वो उनके काव्य में देखा जा सकता है, क्योंकि ये कवि स्वयं सेनापति एक प्रकृतिवादी कवि थे। जैसे हम आधुनिक काव्य की चर्चा करते हैं, उसमें आधुनिक काव्य में अगर प्रकृतिवादी कवि का नाम लेते हैं तो हमारा नाम आता है, किसका नाम आता है? सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो अगर हम रीति काल की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रीति काल के प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो है सेनापति, जिन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मन भावन और चित्ताकर्षक चित्रण अपने काव्य के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार प्रकृति उनकी काव्य का अभिन्न अंग रही है। प्रकृति से ही उन्हें कविता करने की प्रेरणा मिली है। इसलिए कवि ने, सेनापति ने इस पद्यांशों में भी प्रकृति को विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। तो आज हम पढ़ेंगे छठा पद्यांश में ये प्रकृति के, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, क्योंकि ऋतुओं को वह राजा है। जिस तरह से राजा के आने से चारों तरफ हलचल मच जाती है, एक उत्साह मन में जाग जाता है, बसंत ऋतु के आने से ही संपूर्ण प्रकृति में एक नया परिवेश, एक नया वातावरण, एक नया रूप प्रकृति में दिखाई देने लगता है। वो है ऋतुओं का राजा बसंत। ऐसा लगता है कि जिस तरह से एक राजा आता है और सभी उसका अभिवादन करते हैं झुक झुक करके, वैसे ही उसकी बसंत ऋतु के आगमन पर भी लोग तरह तरह का अभिवादन बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। वो अकेले नहीं आता राजा जब भी आता है अपने लाजो लवाज के साथ में आता है, शानो शौकत के साथ में आता है। आगे पीछे चारों प्रकार की जो चतुरंगी सेना है वो दौड़ती भी चलती है, और राजा ठाठ से बैठे हुए सारे प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाते हुए वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ता जाता है। वो ऋतुओं का राजा है बसंत, जिसे राजा बसंत कहा गया है। तो कवि सेनापति ने भी राजा बसंत के, यानी ऋतु के राजा बसंत का मनोआकर्षक और लुभावना चित्रण अपने शब्दों के अंतर्गत माध्यम से किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। ऋतु वर्णन में ये है संपूर्ण है, वो है, हम कह सकते हैं कि ये है आपका बसंत ऋतु का वर्णन, बसंत ऋतु का वर्णन। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। देखिए क्या है, कवि सेनापति कहते हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन पर, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। देखिए कवि सेनापति कहते हैं बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कि बस ऋतुओं का राजा बसंत आने पर, ऋतुओं के राजा बसंत के आ जाने पर, बरन बरन यानी रंग बिरंगे, बरन बरन तरह तरह के रंग बिरंगे, तरु यानी फूल, पेड़ों पर, तरु यानी पेड़, तरु यानी पेड़ पर, फूले उपवन, फूले यानी फल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उपवनों में, वनों में
एक नई आभा प्रकृति की फल फूल रही है, यानी फूल खिल रहे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हो गए, रंग बिरंगे जो फूल है वो अपनी आभा से खिल रहे हैं। तो उपवन जो सूख गए थे गर्मी में, किंतु बसंत राजा बसंत के आगमन से वन और उपवन में चारों तरफ हरियाली छा गई है, क्योंकि ऋतुओं का राजा बसंत आ रहा है। वर्ण वर्ण यानी वर्ण वर्ण के रंग बिरंगे, रंग वर्ण वर्ण का मतलब होता है रंग बिरंगे, तरह तरह के पेड़ों पर वृक्षों पर नए नए फूल खिलने लगे, नए नए पत्ते आवासित हो गए और वन और उपवन में चारों तरफ हरियाली छा गई है। पहली पंक्ति का अर्थ, सोही चतुरंग सन दल लय्यत है, ये राजा बसंत है, यानी वही राजा बसंत, सो यानी वही राजा बसंत, चतुरंग चार प्रकार की सेना, चतुरंग यानी चार प्रकार की सेना, चार प्रकार की सेना। इसमें कौन कौन सी है? पैदल, हाथी, रथ और घोड़े। ये चार प्रकार की, पैदल, हाथी, रथ और घोड़े, चार प्रकार की सेनाओं के सहित संग दल लय्यत है, दलों के साथ में आ रहे हैं। लय्यत है नहीं आ रहे हैं या पधार रहे हैं, अर्थात वो राजो बसंत ऋतु राजा है और राजा अपनी चार प्रकार की जो सेना है, चतुरंगिनी सेना है, उनके साथ में, दल बल के साथ में, चाहे उसमें पैदल हो, हाथी हो, रथ हो, घोड़े हो, इन सभी प्रकार की चार प्रकार की सेनाओं के साथ में, दल बल के साथ में आ रहे हैं, पधार रहे हैं। देखिए, बंदी जीनी बिरद और कोकिल है, गूंजत मधुप गान गुनगुन गैयत है। देखिए क्या हुआ, जैसे ही राजा आ गए बसंत, तो क्या हुआ है, बंदी जन, जितने भी बंदी जन हैं, जो उनके गुलाम हैं, गुलाम जैसे दरबार में उपस्थित रहते हैं राजा की उपस्थिति में, तो बड़े बड़े जो गुलाम हैं, बड़े बड़े जो बंदी जन हैं, वे राजा की विरुद्ध उसकी प्रशंसा में कुछ न कुछ गाते हैं, जिसमें कोयल भी है, उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और विरध राग को गाते हैं। क्योंकि राजा जो बंदी जन है, चाहे वो कोकिल हो, मोर हो, पपैया हो, जितने भी कोकिल बसंत ऋतु के आगमन पर सभी विरध राग में, एक विशद राग में वो अपने अपने स्वर में गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो वे मधुर संगीत के साथ में राजा के आगमन का स्वागत अब पूरे तहे दिल से कर रहे हों, पूरे मन से कर रहे हों। कोयल हो, मोर हो, पपैया हो, जितने भी है वे सब बंदीजन उनकी विरध राग में गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, राजा की यशोगान को गाते हैं। विरध का मतलब होता है यशोगान गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो देखिए, गूंजत मधुप गान गुनगुन गैयत है, तो वही मधुप यानी भंवरा, भंवरा, मधुप यानी भंवरा, भंवरा भी गुनगुन गान गा करके चारों तरफ अपनी मधुर ध्वनि को गुंजा रहा है। भंवरा भी अपनी मधुर गान को, अपने मधुर संगीत की धुन को चारों तरफ प्रकृति में फैला रहा है। मधुर गुणगान, मधुर उसके उड़ने की जो मधुर आवाज है वो चारों तरफ फैला रहा है। चारों तरफ भंवरे भी फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, उनके मंडराने की आवाज को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, क्योंकि ये राजा बसंत के आगमन की उपलक्ष्य में ही सभी के मन में एक उत्साह व्याप्त हो गया है और एक खुशी का भाव उत्पन्न हो गया है। देखिए, आवे आस पास बहुगुण की सुबास सोई, सोधे के सुगंध माज सने रही है। देखिए, राजा बसंत आ गया है। बसंत ऋतु के आगमन से क्या हुआ, जितने भी प्रकृति के आसपास बहुगुण यानी पुष्पों की सुंदर श्रेष्ठ सुगंधित, जो सबसे श्रेष्ठ जो सुगंध है, वो सुगंध आसपास के सारे वातावरण में फूलों की महक फैल गई है।
क्योंकि राजा बसंत आ गया है। बसंत के आ जाने से पुष्पन यानी पुष्पों की सुंदर जो सुगंध है वो चारों तरफ महक रही है, फैल गई है। अर्थात ये पता चलता है कि अब राजा जी पधार रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण उपस्थित हो गया है। सौदे की सुगंध माज सने हैं। वहीं सौदे का मतलब होता है सौंधी सौंधी सुगंध देने वाली सरसों जैसे सुंदर पीले फूल, है ना। पीले फूल की जो गंध है वो चारों तरफ फैल गई है। यानी सरसों के सोने जैसे सुंदर फूलों से जो गंध है वो भी सारे वातावरण में, सारी जगह बीच में चारों तरफ फैल गई है। आसपास में मीठी मीठी महक, सरसों की सुनहरी सुगंध जो पूरे प्रकृति में फैल गई है, फूलों की महक। इसका चित्रण भी कवि ने यहाँ पर मनोआकर्षक रूप से किया है। देखिए, तो इस प्रकार से सौदे का मतलब होता है सौंधी सुगंध, ऐसी सुगंध जो चित्ताकर्षक कर दे, मन को प्रफुल्लित कर दे। और वह है सरसों की सोने जैसे फूलों से आने वाली, पीले रंग के फूलों से आने वाली सुंदर गंध, सुंदर गंध या सुंदर सुगंध जो वहां प्रकट हो रही है, क्योंकि राजा बसंत आ रहे हैं। और बसंत के आगमन पर प्रकृति में एक नई आभा, एक नया रूप, एक नई छटा स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। तो इस प्रकार जो है सौदे की सुगंध माज सने रहत है, यानी सरसों के सोने जैसे पीले फूलों की जो गंध है वो सारे वातावरण में फैल गई है, सब जगह फैल गई है, आसपास फैल गई है। प्रकृति में एक नई आभा, एक नया सौंदर्य दिखाई देने लगा है। पता चलता है कि ऋतुओं का राजा बसंत आ रहे हैं, आने वाले हैं। अब देखिए अंतिम दो पंक्तियां हैं। शोभा को समाज सेनापति, सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। बहुत अंतिम पंक्तियों में कवि सेनापति कहते हैं शोभा को समाज, हमारे जो मानव समुदाय है, मानव समाज है, संपूर्ण प्रकृति का जो समाज है, प्रकृति में विचरण करने वाले जीव है, इनकी सबकी शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वो सबकी शोभा बढ़ाने आ रहे हैं, सबके आभाओं को दूर करने वाले आ रहे हैं। कौन? ऋतुओं के राजा बसंत। वो समस्त लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, समस्त विवादों को दूर करेंगे, क्योंकि ऋतुओं के राजा बसंत आ रहे हैं। शोभा के समाज सेनापति सुख साज आज। देखिए आज चारों तरफ राजा बसंत के आगमन पे कवि सेनापति कहते हैं कि मानव समाज की शोभा को बढ़ाने वाले, सुख और समृद्धि को फैलाने वाले, सुख और साज के साथ में सुख साज को प्रकृति में फैलाने वाले ऋतुओं के राजा बसंत पधार रहे हैं। आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। इस आने वाले इस ऋतु को ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है। कवि सेनापति कहते हैं ऋतुओं के राजा बसंत, जो कवि समाज को ही नहीं पूरे मानव समुदाय को, प्रकृति में जो भी जीव हैं उन सभी जीवों की शोभा बढ़ाने के लिए, उनका मान करने के लिए आज हमारे बीच में कहने का तात्पर्य है कि वो बसंत राजा, ऋतुओं का राजा बसंत पधारा है। ये तो बड़े ही गर्व की और बड़े ही आश्चर्य, बड़े ही एक गर्व का विषय है। ये हमें विचार करना चाहिए। तो कवि ने इस पद्यांश के अंतर्गत यही बात बताइए, बसंत ऋतु का प्रभाव किस तरह से जीव जगत पे ही नहीं पशु पक्षियों के ऊपर भी इस प्रकार ऋतुओं का जो प्रभाव है, बसंत ऋतु का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कैसे ऋतुओं की राजा जो बसंत है वो लोगों के हृदय पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। ऋतुओं की समस्त ऋतुएं, सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसी ऋतुएं आती है, किंतु उन ऋतुओं में उतना स्वाभाविकता या आनंद नहीं है जितना कि हम ऋतुओं के राजा बसंत में मानते हैं।
इसीलिए तो इन्हें ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है, क्योंकि ये ऋतु एक है किंतु इसमें समस्त ऋतुओं के गुण पाए जाते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, समस्त प्रकार की ऋतुओं का अनुभव कराने वाली यह ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, जहाँ प्रकृति में एक नया वैभव, एक नया चैतन्य, एक नया संसार हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। यह सब बसंत का ही प्रभाव है। बसंत के आगमन पर भीनी भीनी सरसों की महक आसपास पे वातावरण को मदमोहश कर देती है। लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। पेड़ पे खिलने वाले, वृक्षों पर खिलने वाले जो पत्ते पहले गर्मी में मुरझा जाते हैं, किंतु जैसे ही बसंत आती है तो वृक्षों में एक नई जान और एक नया जीवन का संचार होने लगता है। तो ये सभी प्रभाव बसंत ऋतुओं के राजा बसंत के आने पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि ऋतुओं के राजा ने सबको संपन्न कर दिया है, सबके अभावों को समाप्त कर दिया है। प्रकृति में एक नया खुशी का माहौल, एक नया वातावरण घोल दिया है, जिसे देख करके कवि का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। तो यह है ऋतुओं का राजा बसंत। तो इस प्रकार से कवि ने ऋतुओं के राजा बसंत को बड़े ही शान और शौकत के साथ में उसे चतुरों की सेना का मालिक या स्वामी भी कहा है। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है सरल, सुबोध, आकर्षक विभिन्न रूपों में इसका चित्रण किया गया है। तो आइए अब हम इन दोनों की जो विशेषताएं हैं, जो विशेष है, उनको हम देखते हैं। कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं। देखो, नंबर 1 यह है, कवि ने ब्रज भाषा के सरस रूप को प्राथमिकता दी है। यानी बिल्कुल सरल रूप है। दूसरा, सेनापति ने कवित्व छंद के माध्यम से, छंद के माध्यम से काव्य को नया रूप प्रदान किया है। नया रूप प्रदान किया है, ये विशेषता है। एक विशेषता है वो है सेनापति ने कृष्ण के सौंदर्य रूप को आकर्षक शब्दों में व्यक्त किया है। यानी कि ये भी विशेषता है। चौथी विशेषता, सेनापति ने पद्यांशों में उपमा, श्लेष, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का विधान किया है। पांचवी विशेषता, काव्य में
चमत्कारिक शैली में अभिधा को लाक्षणिक रूप प्रदान किया है, लाक्षणिकता प्रदान की है, जिसे काव्य में रोचकता आ गई है। अब देखिए छठी विशेषता में हम लिख सकते हैं काव्य में माधुर्य, ये हमेशा ही आएंगे। माधुर्य पहले में प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण की अनुभूति हुई है। सातवीं विशेषता है काव्य में बसंत को ऋतुओं का राजा स्वीकार करते हुए काव्य में बसंत को ऋतुओं का राजा स्वीकार करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। आठवीं विशेषता हम देख सकते हैं कवि ने तद्भव तत्सम देशज शब्दावली के माध्यम से काव्य को सरस बना दिया है। नौवां है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति में चैतन्य भाव जगा दिया है। ये सारी विशेषताएं हम दोनों में ले सकते हैं। कवि क्या कहते हैं, कवि ने इसे ब्रजभाषा के सरस रूप को प्राथमिकता दी है। सेनापति कवित्व छंद के माध्यम से काव्य को नया रूप प्रदान किया है। दोनों में 15 और 15 मात्रा 31 मिलकर के कवित्व छंद का निर्माण करती है। सेनापति ने कृष्ण के रूप सौंदर्य को आकर्षक रूप से इस पद्यांश में सेनापति ने पद्यांशों में उपमा, श्लेष, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का विधान किया है। काव्य में चमत्कार शैली की अभिधा को लाक्षणिकता प्रदान की है, यानी कोई सरल बात को कह करके और उसको नए रूप में कहना लाक्षणिकता होती है। काव्य में माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति हुई है। काव्य बसंत ऋतुओं का राजा, कवि ने काव्य में बसंत को ऋतुओं का राजा स्वीकार करते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। कवि ने तद्भव, तत्सम और देश शब्दावली के माध्यम से काव्य को सरसता प्रदान की है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति में चैतन्य भाव जगा दिया। मानवीकरण से प्रकृति में एक नया भाव उत्पन्न हो गया। तो ये सारी विशेषताएं हम इसकी विशेषताएं विशेष के रूप में हम काव्य में लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा सेनापति का पहला 5वां पद्यांश और 6वां पद्यांश।
आपके क्रम थोड़ा इधर उधर भंग हो सकते हैं, लेकिन आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार ही ये समस्त जितने भी दोहे हैं आगे पीछे जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपका एक भी दोहा शेष नहीं बचेगा। एक एक आपको अर्थ का भावार्थ बताते हैं, कृपया ध्यान देकर के आप सुने और अच्छी तरह से परीक्षा में लिखने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। सुनने से भी अधिकतर ज्ञान मिलता है, इसलिए हमने ये बताया है कि किस तरह से हम इन दोनों पद्यांशों का कवि सेनापति में, एक में कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण है तो दूसरे में वह ऋतुओं का राजा बसंत के मन भावन और आकर्षक चित्ताकर्षक रूप का चित्रण है। कवि ने अपने शब्दावली के माध्यम से, आकर्षक शब्दावली के माध्यम से ब्रज भाषा में इस काव्य की रचना को नए सोपान और नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अब हमारा ये जो पद्यांश है, लगभग 6 पद्यांश अब पूरे हो चुके हैं। जितने भी अब हमारे 1-2 लगभग शेष बच गए हैं, उनका आगामी कालांश में फिर हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।